हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लास। आई जशन, ये साइंस टीचर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था चैप्टर 4 हीट एंड टेम्परेचर। इसमें हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था तब हमने रीड आउट किया था कंडक्शन एंड कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन में हमने रीड आउट किया था कि जो क्या होते हैं लिक्विड्स एंड गैसेज होते हैं बेटा, उसमें जो हीट है वो ट्रांसफ़र करती रहती है, क्योंकि उसमें क्या होता है लिक्विड्स को जब हम हीट कर देते हैं या फिर हम गैसेस को हीट कर देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, उसकी जो एयर होती है हीट करने से वो क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है वेट में, और वो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देती है, मींस ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। उसमें ही आगे हम रीड आउट करेंगे आज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज के बारे में। बेटा इसमें क्या होता है रजे, आपको पता है जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो सन की रेज़ होती हैं जब वो क्या होती है लैंड के ऊपर पड़ती है बेटा, जो सन की रेज़ होती है ना जब वो लैंड के ऊपर पड़ती हैं तो क्या हो जाता है, लैंड की एक ऐसी कैपेसिटी रहती है कि क्या हो जाती है, या तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है वार्म हो जाती है या फिर बहुत जल्दी कूल हो जाती है। मीन्स या तो छेती वो गर्म हो जाती है जल्दी में, जब बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। जो हमारी लैंड होती है क्या होता है रजे, जब सन की रेज़ लैंड पे पड़ती है तो लैंड क्या हो जाती है, बहुत जल्दी वार्म हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सी अभी ठंडा रहता है और लैंड जल्दी से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो लैंड के जो ऊपर की एयर है रजे, ड्यू टू हीट वो क्या हो जाएगी, लैंड के जो ऊपर की एयर है वो गर्मी से वार्म से वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। आपको मैंने बताया था जब एयर गर्म हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है वेट में, और वो ऊपर की तरफ क्या हो जाती है, उठना स्टार्ट कर देती है। जो क्या होती है एयर वो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है। वार्म एयर बेटा क्या हो जाती है, ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और जो दूसरी तरफ हमारा सी है, ठीक है, वहाँ मैंने बताया है क्योंकि सी इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है, वहाँ पे जो अभी एयर है वो क्या है, ठंडी है। आपको पता है जो ठंडी एयर है वो क्या है, वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। वो क्या है, वो नीचे की तरफ बेटा बैठना स्टार्ट कर देती है, नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। तो रजे क्या होता है, इसी से ही जो क्या हो जाता है गर्म एयर है वो तो क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और क्या हो जाता है जो ठंडी एयर है वो क्या हो जाती है, नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट कर देती है। जैसे आप इमेज में देख रहे हो जो क्या है वार्म एयर है वो क्या हो रही है, वार्म एयर देखो, ये देखो फ्लो कर रही है इधर को, और जो क्या है सी से जो कूल एयर है वो इस टाइप से, मीन्स एक साइकिल चलना स्टार्ट कर देता है बेटा। जो ठंडी एयर है, कोल्ड एयर है, वो सी टू लैंड की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है ड्यूरिंग द डे टाइम। जो डे टाइम क्या होता है, जो ठंडी एयर होती है, कूल एयर होती है, वो सी ब्रीज टू कहाँ पे, लैंड, सी ब्रीज टू लैंड ब्रीज की ओर चलना स्टार्ट कर देती है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, सी ब्रीज बोलते हैं इसको हम। जब क्या होता है डे टाइम क्या होता है, जो क्या होती है एयर होती है वो सी टू लैंड चलना स्टार्ट कर देती है, उसको हम बोलते हैं सी ब्रीज। और वैसे ही बेटा क्या होता है जब नाइट हो जाती है तब क्या हो जाता है, जो हमारी एयर है वो क्या हो जाती है, नाइट हो जाता है, हमारी लैंड की जो एयर है वो ठंडी हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो लैंड है उसके पास ऐसी पावर है कि वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो सकती है। तो हमारी जो लैंड है उसकी जो एयर है वो क्या हो जाती है बेटा, कोल्ड हो जाती है नाइट टाइम, जब क्या होती है रात होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा सी था उसकी एयर क्या है, वार्म हो जाती है, गर्म रहती है। ठीक है, क्योंकि लैंड तो अब क्या हो गई है, कोल्ड हो गई है, ठंडी हो गई है। जो हमारा सी है बट उसकी जो एयर है वो गर्म रहती है अभी। तो बेटा अब आप बताओ, जो सी की हमारी एयर है वो ऊपर को एक्सपैंड करेगी, क्योंकि वो क्या हो गई है, लाइट हो गई है अभी। ठीक है, और जो क्या है वो ऊपर की तरफ एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देती है, जो वार्म एयर है। वैसे ही हमारी जो लैंड के ऊपर एयर है वो सी की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है। कब, नाइट टाइम। नाइट टाइम क्या होता है रजे, जो हमारी लैंड की एयर है वो सी की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है, और सी की जो एयर है वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। इसको हम बोलते हैं रजे लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज में लैंड टू सी एयर चलना स्टार्ट कर देती है, सी ब्रीज में सी टू लैंड एयर चलना स्टार्ट कर देती है। इसी को ही हम बोलते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। नेक्स्ट बेटा जो हमारा थर्ड मेथड है दैट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है रजे, रेडिएशन में ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू क्या होती है, जो ट्रांसफ़र होती है हीट की
डज नॉट प्रोक्योर एनी मीडियम। मैंने बताया था, देखो सॉलिड्स में हम जो हीट ट्रांसफ़र करते हैं वो कंडक्शन से करते हैं, लिक्विड एंड गैसेस में हम करते हैं कन्वेक्शन से। अब कोई भी मीडियम नहीं है हमारे पास, ना तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है उसका, ना ही वो लिक्विड्स हैं, ना ही वो गैसेस हैं, फिर भी हमें हीट ट्रांसफ़र होती है, हमें हीट चाहिए। तो बेटा जब कोई मीडियम ही नहीं है हमारे पास, तब जो हीट की ट्रांसफ़र होती है वो होती है बाय रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू हीट की ट्रांसफ़र होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर मीडियम इफ़ प्रेजेंट और नॉट। जब कोई मीडियम है या नहीं है, तब जो हीट की ट्रांसफ़र होती है वो होती है रेडिएशन मेथड के थ्रू। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट्स। बेटा सभी गर्म जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं ना, वो हीट को क्या करती हैं, रेडिएट करती हैं। जो सन होता है बेटा, सनलाइट होती है, आपको पता है, देखो सन के साथ आपका टच है, आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है नहीं। सन तो बहुत दूर है, हम अर्थ पे रहते हैं, ना तो हमारे हाथ में है ना ही हमारे पास है वो, फिर भी हमें उसकी जो सनलाइट है वो हमें मिलती है, उसकी जो रेडिएशंस है वो हमारे तक पहुंचती है। वो कैसे पहुंचती है, उसकी जो रेडिएशंस है, उसकी जो रेज़ हैं वो हमारे पास कैसे पहुंचती हैं बेटा, मेथड, किस मेथड के थ्रू, रेडिएशन। विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन जो सनलाइट होती है बेटा वो हमारे पास पहुंचती है। सनलाइट रीच अस थ्रू रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू जो सनलाइट है वो हमारे पास पहुंचती है। इसका हम और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, जो आपको ये पैन या पतीला जो दिखाई दे रहा है रजे, इसमें क्या होगा, ये देखो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है बेटा, इसके आप आसपास देखोगे ना, जो इसके अराउंड का एरिया होता है, इसमें क्या होता है, इसके आसपास की जो एयर होगी आप उसमें भी फील करोगे, वो भी गर्म होती है। वो किसके थ्रू हो जाता है, वो रेडिएशन के। इसके जो अराउंड क्या रहती है, इसके अराउंड जो एयर होती है, यहाँ पे जो भी एयर होगी वो भी क्या होगी, वो भी गर्म होगी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि रेडिएशन के थ्रू ऐसा पॉसिबल होता है। सेकेंडली रजी आप क्या देखते हो, जो क्या होता है, हीटर होता है हमारे पास। हीटर में क्या होता है, हीटर के हम पास बैठे तो हमें गर्मी लगने लग जाती है। हीट ऐसा थोड़ी है कि हम हीट के मतलब हीट को पकड़ के बैठे हैं, जो हीटर होता है उसको, ठीक है, नहीं, हमारे बहुत दूर हीटर पड़ा होता है, इवन कि हमारे रूम में हीटर लगा होता है, तो हमें भी उसकी गर्मी मिलती है, उसकी तपश होती है, जो फील होती है वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू, रेडिएशन मेथड के थ्रू जो हीट है वो विदाउट एनी मीडियम क्या करती रहती है, ट्रांसफ़र होती रहती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब हम इन तीनों मेथड्स को एक बार फिर से समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हीट है वो क्या हो रही है, जल रही है, आग जल रही है, यहाँ पे बर्न हो रही है। तो क्या होगा, अगर आप क्या करोगे, फर्स्ट हमारे पास कंडक्शन मेथड था, आप क्या करोगे रजे, एक रॉड को लेके आओगे, मेटल रॉड को लेके आओगे इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, ठीक है, जो हमारी आग है इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर आप क्या करोगे, एक मेटल रॉड को लेके आओगे, तो देखोगे आपका जो हाथ है ना, आपका जो हैंड है वो भी गर्म हो जाएगा। धीरे धीरे मेटल रॉड गर्म होगी और आपका हाथ गर्म हो जाएगा। किससे होता है ये, क्योंकि जो क्या है, रॉड है मेटल की और आग है, दोनों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, इसलिए जो आपका हाथ है वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है रजा, ये होता है कंडक्शन मेथड, जब दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हो, एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो। उसके बाद हमारा जो कन्वेक्शन मेथड था उसमें क्या होता था, कन्वेक्शन मेथड में उसमें हम क्या करते थे रजे, जो हमारी क्या थी, एयर होती थी, वो क्या हो जाती थी, जब ये देखो इसके ऊपर आके ऊपर की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। हीट होने से वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी और वो ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। अगर हमारे हैंड्स यहाँ पे हैं तो उनको क्या वार्मर या फिर आप बोल सकते हो तपश फील होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा कन्वेक्शन मेथड के थ्रू, क्योंकि जो एयर है वो क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। हॉट होगी तो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाती है लाइट वेट की वजह से, जिससे जो हमारे हैंड्स हैं उनको भी क्या फील होना लग जाता है, उनको तपश फील होने लग जाती है, गर्मी फील होने लग जाती है। ठीक है रजे, उसके बाद हमारा जो थर्ड मेथड था दैट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन मेथड में हमने क्या रीड आउट किया था, जो क्या होता है बेटा, अब देखो जो हीट है कन्वेक्शन में तो क्या हो गया, ऊपर को उठना स्टार्ट कर देती है। कंडक्शन में वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है। अब क्या है, अब जो रेडिएशन है, इधर अगर हमने हाथ रखे, इसकी क्या है पैरेलल हाथ रखे, तो इधर तो कन्वेक्शन की मेथड से या कंडक्शन की मेथड से हीट नहीं आएगी। बट हमें क्या होता है, अगर हम इस साइड भी उसके बैठते हैं आके, तो हमें इस साइड भी जो उसकी गर्मी है, उसकी हॉटनेस है वो फील होती है। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो आग है
उससे क्या होती है, जो हीट ट्रांसफ़र होती है रेडिएशन मेथड के थ्रू, वो क्या हो जाती है, हमारे हाथों तक इसकी जो हीट है वो रेडिएशन मेथड के थ्रू पहुंचती है। कन्वेक्शन में तो ऊपर उड़ती थी, रेडिएशन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थी, और रेडिएशन में वो किसी भी डायरेक्शन में, चारों ओर से किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकती है, वो फ्लो कर सकती है। अगर हम इधर हाथ रखें इस डायरेक्शन में भी हमें गर्मी फील होगी, इधर रखें तो इधर भी फील होगी। क्यों? क्योंकि रेडिएशन मेथड के थ्रू क्या होता है रजे, जो हीट है वो चारों ओर, मतलब सभी डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में क्या करती रहती है, फ्लो करती रहती है। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं रजे। इसमें क्या है, ये देखो आपको एक यूटेंसिल दिखाई दे रहा है, एक बर्तन दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, ये देखो जो क्या है, ये बर्तन है, जो इसके क्या है, जो आग है इसके क्या है, गैस के क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है। दैट मीन्स क्या हो रही है, कंडक्शन हो रही है। जो क्या है, गैस से बर्तन में जो यूटेंसिल है हमारा, उसके अंदर जो क्या हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वो किससे हो रही है, कंडक्शन से। उसके बाद रजे उसके अंदर जो लिक्विड है, ठीक है, ये इसके अंदर कोई भी लिक्विड होगा वो गर्म हो जाएगा। किसकी वजह से, कन्वेक्शन की वजह से। लिक्विड कन्वेक्शन की वजह से गर्म होते हैं। उसके बाद जो इसके इस बर्तन के अराउंड क्या होगा रजे, इस बर्तन के चारों ओर की जो एयर होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो गर्म हो जाएगी। इसके साइड चारों ओर जो भी एयर होगी इस बर्तन के, वो गर्म हो जाएगी। वो किससे होगी, दैट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन से उसके चारों ओर की जो क्या हो जाती है, एयर हो जाती है गर्म, उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। नेक्स्ट रजे हम क्या करते हैं, हम दो बर्तन लेते हैं, अलग अलग कंटेनर लेते हैं। उसमें क्या है, एक तो डार्क कलर का है, एक है लाइट कलर का। आप जब इन दोनों का टेम्परेचर नोट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, जो डार्क कलर का कंटेनर है वो उसमें जो हम वाटर डालेंगे, जो भी पानी वगैरह जो भी लिक्विड हम डालेंगे वो जल्दी गर्म हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होता है बेटा, जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो जल्दी हीट को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। मीन ज़्यादा हीट को अपने आप में सोख लेते हैं वो। आप सबको हमारा जो आज का टॉपिक था अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहता तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। इन द एंड आई वुड लाइक टू से डोंट बी अपसेट, वी विल मीट सून एट स्कूल। थैंक यू।